कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखते लिखते अरण्य कांड पर पहुंच गए थे, तब वह अरण्य कांड में सीता हरण वाले प्रसंग में पहुंचकर बड़े गंभीर सोच में पड़ गए। क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपना ग्रंथ पूरा करना था और दूसरी तरफ माता सीता की पवित्रता को गंगा की तरह निर्मल बनाए रखना था। अब वे अजीबोगरीब अनेक प्रकार के विचारों के जाल में उलझ गए। तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान का सहारा लिया। कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों के पन्नों को पलट डाला। मानस मर्मज काव्यानंदन कहती हैं कि उन्होंने विज्ञान का विस्तार से अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि एक अनोखा शोध कार्य भी कर डाला। कहते हैं कि जिस रहस्य के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विज्ञान के उस अनूठे रहस्य का सहारा लिया। निश्चय रूप से अरण्य कांड पढ़ते समय आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा कि लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो उसकी यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। उसकी इस दूसरी गलती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लंकापति रावण की इस दुष्ट सोच से छल पूर्वक निपटना चाहते थे। क्योंकि कहा जाता है कि इसी रावण ने एक बार ब्रह्म ऋषिकुश ध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़ डटिए चिकर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प ले लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु, वेदवती ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त की। लंकापति रावण जिस सीता जी को हरण करके ले गया, वे सीता न होकर उनका क्लोन था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वह समय आ चुका था जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करें। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषिकुश ध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई कि ब्रह्म ऋषिकुश ध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी के क्लोन में प्रविष्ट करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छिपा दिया जाए, ताकि सीता जी 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सकें और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके।